बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बीतक को जानने का प्रयास करते हैं। उन्हीं की मेहर से, प्रेरणा से बोली सतगुरु महाराज श्री जी की जय। जिने दर्शने नेत्र ठरे, अने वचन कहे ठरे अंग। अनेक विधन जो उपजे, पर मुकिय नहीं साध संग। पर मुकिय नहीं साध संग। जिनके दर्शन मात्र से नयन शीतल हो जाए, वचनों को श्रवण करके मन और काया के सभी ताप मिट जाए, ऐसे साधु पुरुष मिल जाएं, तो करोड़ों विघ्न पड़ने पर भी उनकी संगत का लाभ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे संत महापुरुष यदा कदा ही इन धरा पर अवतरित होते हैं। संत शिरोमणि श्री जवाहर दास महाराज जी ऐसे ही परमहंस महाराज हुए हैं। उन्होंने श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी प्रणीत श्री मुखवाणी का गहन अध्ययन किया। आपकी आत्म दृष्टि खुल गई। सतगुरु महाराज श्री जी ने श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से वर्णित श्री परम धाम की अलौकिक लीलाओं और 25 पक्ष की चितवन की जीवन पर्यंत आप श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के दर्शनों के लिए तपस्या में लीन रहे। श्री राज जी की असीम कृपा उन्होंने प्राप्त की। आप मुखवाणी विशारद जशनी सम्राट हुए। आपने चितवन करके आत्म दृष्टि से श्री परम धाम के 25 पक्षों का सूक्ष्म वर्णन किया। उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्त, श्री परम धाम 25 पक्ष, चितवन विधि और खिलवत सागर श्रृंगार परिक्रमा, इन श्री ग्रंथों का उनका स्वयं का किया टीका समाज को उनकी अनमोल देन है। महाराज श्री जवाहर दास जी का जन्म बहावलपुर पाकिस्तान के गांव कासिम में प्रतिष्ठित कायस चिलाना परिवार में हुआ। आपके पिता श्री मोतीलाल जी और माता श्री जमुना जी थी। विद्वत जनों ने श्री मोतीलाल और जमुना बाई जी के इन नवजात शिशु में ब्रह्मात्मा के लक्षण देखकर आपका नाम जवाहर दास निश्चित हुआ। यथा गुण तथा नाम। मोती से जवाहर का उत्पन्न होना। श्री मोतीलाल जमुना जी का परिवार धार्मिक, बालक जवाहर दास धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत रहे। बाल्यकाल से ही आपकी प्रवृत्ति धार्मिक और सामाजिक थी। व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनका मन संसारिक वस्तुओं की ओर से विरक्त था। आपका स्वभाव सरल और आप मृदुभाषी महापुरुष थे। प्रभु प्राप्ति की लगन अत्यधिक थी। आत्म जागृति के लिए आप नगर नगर पैदल यात्रा करते हुए
जिला मिटगुमरी के गांव मलकाहांस पहुंचे। वहां आपने ब्रह्म मुनि श्री गोविंद दास जी महाराज की शरण में रहकर श्री तारतम को प्राप्त किया। इस बीच मत से आपकी आत्म दृष्टि खुल गई और आप में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन की अभिलाषा और तीव्र हो गई और गुरु की आज्ञा पाके श्री पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी की ओर आ पड़े। वहां पर इन्होंने 40 साल घोर तपस्या करी। परमहंस महाराज श्री मिहिरदास जी महाराज की निष्काम सेवा की। प्राणनाथ जी प्रणीत श्री मुखवाणी का गहन अध्ययन किया। आपको परम धाम के 25 पक्ष दिखाई देने लगे। परमहंस श्री मिहिरदास जी महाराज की कृपा पाकर आप धर्म प्रचार और प्राणनाथ जी के दिव्य संदेश सुख शीतल करुण संसार को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान पर निकल पड़े। देश विभाजन के पश्चात आप जागनी संदेश देते हुए करनाल पहुंचे। उन समय पंजाब मलकाहांस धाम स्वरूप करनाल में धार्मिक स्थान स्थापित हो चुका था। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। उस समय के गादीपति महाराज श्री मुरलीदास जी के सानिध्य में आए और निष्ठाबंध सेवा में लीन हो गए और आप उनके उत्तराधिकारी भी बने। श्री परम धाम के 25 पक्ष और वहां की नूरी भूमि का कन कन का वर्णन करने लगे। श्री परम धाम की महिमा शब्दातीत है। उन्हें लिपिबंद करना असंभव है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शिवराज जी की अपार मेहर से आपने श्री परम धाम की महिमा वर्णित की और बड़ी वृत्त तैयार की। और 3 फरवरी 1967 के दिन महाराज श्री मुरलीदास जी नश्वर धी त्याग के भ्रम लीन हुए और करनाल धाम का सारा दायित्व आपको सौंपा गया। 1967 में वार्षिक महोत्सव में इन्हें गादीपति संरक्षक नियुक्त किया गया। 1968 में करनाल का वर्तमान श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बनकर तैयार हुआ और आपके ही संरक्षण में 23 मार्च 1968 के दिन हर्षोल्लास और बड़ी धूमधाम के साथ श्री प्राणनाथ जी की जय घोष के साथ शिवराज जी की सेवा बधाई गई। आपके संरक्षण काल में सर्वप्रथम इस धाम में सुंदर साथ के लिए आवास हेतु सुविधाएं जुटाने का संकल्प हुआ और आपने धाम परिसर में एक विद्यालय भी प्रारंभ किया। जीवन पर्यंत जन जागरण किया। नगर नगर गांव गांव घर घर जाकर श्री मुखवाणी का दिव्य संदेश पहुंचाया। हजारों भूली भटकी आत्माओं को जागृत किया। इस प्रकार से परमहंस महाराज श्री जहरदास जी का जीवन बड़ा अनुपम था। उन्होंने कठोर त्याग और सेवा अध्ययन के उपरांत अपनी आत्म दृष्टि से श्री परम धाम के 25 पक्षों की गली गली कूचे कूचे का वर्णन बड़े विस्तार से और सरलता से किया है। इनकी वृत्ति को एक बार समझने से परम धाम के एक एक दिव्य दृश्य को आत्म दृष्टि से रू देख सकती है। जब तक हम श्री परम धाम के 25 पक्षों के वास्तविक सुख, उनके नूरी मोहल्लों बाग बगीचों का चिंतन नहीं करते, तब तक हम झूठे सुखों को छोड़ नहीं सकेंगे। जब तक असल की पहचान नहीं होगी, तब तक नकल ही असल दिखाई देगा। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख पाचा भागसी। इसीलिए तो श्री प्राणनाथ जी ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री बंगला जी के अंदर 11 साल निरंतर दिन रात अपने सुंदर साथ को 25 पक्षों का चिंतन कराया।
महाराज श्री जी की बड़ी वृत्ति श्री परम धाम के 25 पक्षों को समझने के लिए, सुंदर साथ के लिए उनकी एक अनमोल देन है। इस प्रकार से सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी के जीवनी के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत किए। सदगुरु महाराज श्री जी के श्री चरणों में फिर आत्म सिजदा कर रही है, फिर नमन कर रही है।